हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स अकेडमी। कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने आर.डी. शर्मा मैथ से लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर होंगे जो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूशन में चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब इनके बाद देखो 1 है, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। आप वो नंबर्स लोगे जो कॉन्टिन्यूशन में चलोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए एक नंबर आप 1 उठा रहे हो, फिर आप 3 की बात करोगे, फिर आप 5 की, या आप 2 से स्टार्ट करो तो 4 की बात करोगे, बीच में आप एक एक नंबर को ब्रेक करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो कंटिन्यूशन में चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ेंगे दोबारा। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने क्या करना है कि हमारे पास हमें प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हमने लेट कर लिए टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कौन कौन से, n-1 एंड n। ठीक है, ऑब्वियसली n-1 के बाद तो n ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या लेट कर लिया, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और इनकी प्रोडक्ट क्या होगी फिर, n मल्टीप्लाई n-1, n मल्टीप्लाई n इज n स्क्वायर, n-1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -n। ठीक है, अब देखो we know that any positive integer is of the form 2q और 2q plus 1। अब हमें पता है अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, तो वो किस फॉर्म का होगा, 2q और 2q plus 1 फॉर्म का, इन दोनों फॉर्म का होगा। और q क्या है यहाँ पे, q हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने जो प्रोडक्ट की थी ना n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, उस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो हमें पता है जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म को होगा, तो हम इस फॉर्म को सबसे पहले n में पुट करेंगे। तो n स्क्वायर माइनस n किसके इक्वल रखेंगे, सबसे पहले 2q के। ठीक है, तो यहाँ से 2q होल स्क्वायर माइनस 2q, जब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2q स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2q, तो क्या आएगा 2q माइनस 1। अगर यहाँ पर 2q देखो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरे टर्म क्या होती है, डिविजिबल बाय 2, जब हमने क्या पुट किया, 2q। ठीक है, ऐसे ही हम एक और फॉर्म लेंगे 2q प्लस 1। ठीक है, 2q और उससे एक ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों फॉर्म को कंसीडर करेंगे, फिर पुट करेंगे n के प्लेस पे। ठीक है, हमने बस पुट करके ये देखना है कि पुट करके ये वाली टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। जब हम 2q प्लस 1 पुट करेंगे इसी फॉर्म में, तब क्या होगा, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाहर जो माइनस का साइन है, ठीक है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्या बना था, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे, देखो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही देखो जब आप 2q का होल स्क्वायर ओपन करोगे क्या आएगा, 4q स्क्वायर। ठीक है, 2q का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वही लिखा है 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4q, 4q प्लस 1। ठीक है, वो आ गया। अब हमारे पास माइनस में ब्रैकेट में क्या था, 2q प्लस 1। ठीक है, जब आप माइनस वाला साइन अंदर लोगे क्या आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे 2q के साथ तो माइनस 2q, और प्लस माइनस माइनस 1 एज इट इज।
ठीक है। +1 -1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 4k² प्लस 2k, सॉरी यहाँ पे आएगा -2k, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कि दोनों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और पॉजिटिव है। और a क्या है, बड़ा है b से, ठीक है, a क्या है, बड़ा है b से, और प्रूव क्या करना है हमने कि हमारे पास ना ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से हमने एक को तो ऑड प्रूव करना, ठीक है, और एक को क्या प्रूव करना, इवन। हमें नहीं पता कि ये दोनों नंबर्स कौन से होंगे, ऑड या इवन, तो दोनों में से एक को हमने ऑड प्रूव करना और एक को इवन प्रूव करना। यहाँ पर b है, ठीक है, a + b/2 एंड a - b/2। देखो अब हम a और b को कंसीडर करेंगे, वो कैसे कंसीडर करेंगे, हमने a और b को, हमारे पास गिवन, अगर a और b दोनों ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर भी ऑड नंबर्स की तरह ही करेंगे। तो मान लो मैंने a को कंसीडर किया 2k + 3 और b को कंसीडर कर लिया 2k + 1। ये दोनों ऑड है क्योंकि आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हो। जैसे मैं k को 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा, 2 1 = 2, 5 आएगा, ठीक है, 5 क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 0 पुट करूँगी k को 3 आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑड है। ऐसे ही इसमें भी आप k को 1 पुट करके देख लो, 3 आएगा, 2 पुट करके देखूंगी तो 5 आएगा, तो ऑड नंबर आएंगे पुट करके। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जिसमें a बड़ा है b से, ऑब्वियसली a बड़ा है b से, क्योंकि देखो हमने a को कैसे लिया कि वो बड़ा होगा b वाली टर्म से। 2k + 1 ऑब्वियसली छोटा होता है 2k + 3 से, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसमें 1 पुट करके देख रही हूँ ना तो हमारी टर्म 5 आ रही है, जब मैं इसमें 1 पुट करके देख रही हूँ तब टर्म क्या आ रही है, 3 आ रही है, जब इसमें 2 पुट करूँगी तो 7 आएगा, ठीक है, और जब इसमें 2 पुट करूँगी तो 5 आएगा। तो ये वाली टर्म तो बड़ी आ रही है इस वाली टर्म से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a + b, हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, दोनों नंबर फाइंड करने हैं जिसमें से एक ऑड और एक इवन प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a + b/2, पहले हम करेंगे a + b/2, 2k + 3 + 2k + 1, ये पूरी टर्म a एंड ये b, 2k + 2k इज 4k, 3 + 1 4 / 2, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से, एक मिनट, देखो इसमें दोनों में से 4 भी कॉमन हो सकता है, ठीक है, बट इसमें 2 कॉमन लिया ताकि 2 को एज इट इज़ कट कर दें, ठीक है, और क्या बचेगा 2k + 2, ठीक है। इसमें हम 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो 2k + 1 आएगा, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। फिर 2 को बस मल्टीप्लाई करना अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, इवन टर्म आ गई, ठीक है, ये वाली टर्म क्या आ गई, इवन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर ये इवन है तो हमें इसको ऑड प्रूव करना है, इसका मतलब क्योंकि एक नंबर इवन है तो अदर क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। अब हम a - b/2 करेंगे, a क्या है 2k + 3, 2k + 3 - b 2k + 1, ठीक है। अब हम जब माइनस वाला साइन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2k से 2k प्लस का 2k -2k क्या आएगा, कट हो जाएगा, 3 - 1 2, ठीक है, 2/2 1, और 1 क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर ऑड है तो अदर नंबर क्या होगा, इवन होगा। किसके लिए होगा, फॉर एनी 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, prove that the square of any positive integer is of the form 3m plus or 3m + 1 but not of the form 3m + 2। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, और उस पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म को होगा,
3m और 3m+1 की फॉर्म का आएगा, बट किस फॉर्म का नहीं आएगा, 3m+2 की फॉर्म का नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू इज कोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या होता है, डिवाइडेंट। ठीक है, और b क्या होता है, डिवाइजर, एंड क्यू इज कोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, देखो अब और हमारे पास जो b होगा वो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, मतलब 0 से b के बीच में ही होगा रिमाइंडर। अब देखो, जब आप b को हमने किस फॉर्म का प्रूव करना है, 3m और 3m+1। इसका मतलब हम अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, हम b को 3 पुट कर लें, कंसीडर कर लो। ठीक है, हमने पुट कर दिया b को 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a किसके इक्वल आएगा, 3k प्लस r के। इसका मतलब जब हमने b को 3 पुट कर दिया, इसका मतलब जो r होगा वो 0 से 3 के बीच में होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, r को पुट करना है। देखो r हमारे पास 0 से 3 के इक्वल होगा या बीच में ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r को 0 1 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो r को जब 0 पुट करेंगे तो a क्या आएगा, 3k। जब हम 1 पुट करेंगे 3k प्लस 1, r को 2 पुट करेंगे 3k प्लस 2, और हमें देखो लास्ट में ना 3m+1 इसी फॉर्म का ही तो चाहिए, 2 वाली फॉर्म के लिए भी। ठीक है, इसलिए हमने r को 3 पुट नहीं किया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, स्केयर। ठीक है, जब हम इनका स्केयर करेंगे, अब हम फर्स्ट टर्म का स्केयर करेंगे, 3k का होल स्केयर 9k स्केयर, और 9k स्केयर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3k स्केयर। ठीक है, और इस कंप्लीट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, m क्या है, सम इंटीजर, और जो है वो क्या है, 3k स्केयर। मतलब हमने m को क्या, किसके, 3k स्केयर को m के इक्वल कंसीडर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया कि m क्या है, कोई भी इंटीजर है, कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर शो कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज लिख सकते हो। नेक्स्ट है, देखो हमने q+1 पुट करना, पहले हमने q पुट किया था, अब हम q+1 पुट करेंगे। ठीक है, 3k पुट किया था, अब हम 3k+1 पुट करेंगे। 3k+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ से 3k का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, 3k और 1। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे, 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, 3 2 6k प्लस 1। अब इस कंप्लीट इस वाले टर्म में से, ठीक है, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 2k क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। क्यू को क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमें क्यू चाहिए नहीं बाहर। ठीक है, और हम इस कंप्लीट टर्म को क्या कंसिडर कर लेंगे, m। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने m को क्या लिखा है, 3k स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, तो ये 3m+1 इस फॉर्म का बन गया। अब हमें क्या बताना है कि क्या ये 3m+2 फॉर्म का बनेगा या नहीं बनेगा। देखो हमारे पास 3m फॉर्म का भी बन गया, 3m+1 फॉर्म का भी बन गया। अब हम 3m+2 फॉर्म के लिए फाइंड करेंगे। 3k + 2 का होल स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, b क्या है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 9k स्क्वायर, 3 2 6, 6 2 12k प्लस 4। अब देखो हमने क्या करना है, अब अगर हमें इस फॉर्म का बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर इस दोनों टर्म में तो 3 कॉमन है, लेकिन इस टर्म में 3 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक करके लिखेंगे। 4 को ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, 3 + 1। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट
इन तीनों टर्म में से 3 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस में 1 बच ही जाएगा। ठीक है, अब हम इस कंप्लीट टर्म को क्या कंसिडर कर लेंगे कि वो m के इक्वल है। तो दोबारा से ये टर्म क्या बन गई 3m प्लस 1 फॉर्म की बन गई। ठीक है, वेयर m इज सम इंटीजर। तो हमने क्या प्रूव किया कि जो ये फॉर्म है ना वो 3m और 3m प्लस 1 इस दोनों फॉर्म की तो बन गई, बट 3m प्लस 2 फॉर्म की नहीं बनेगी। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी एज इट इज़ है। ठीक है, वो आप खुद करके देखोगे। इसमें हमने 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 1 फॉर्म के लिए बनाना है। ठीक है, हमने 4 क्यू प्लस 2 के लिए फाइंड नहीं करना है, इसके लिए होल्ड होगा या नहीं होगा वो नहीं करना है, सिर्फ हमने 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 1 के लिए फाइंड करना है बस। ठीक है, इस फॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमें प्रूव करना है कि n³ माइनस n डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, वो हमने प्रूव करना है। देखो n³ माइनस n इसको प्रूव करना है, जिसको प्रूव करना है वो लेके चलेंगे। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा n² माइनस 1। अब हमें पता है n² माइनस 1 क्या होगा a² माइनस b²। किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो n वाली टर्म एज इट इज और इसको हमने क्या लिखा n माइनस 1 n प्लस 1। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n को क्या लेट करेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए कौन सी फॉर्म होगी 6 देखो हमने किसके लिए फाइंड करना है 6 के लिए करना है। तो जिसके लिए फाइंड करना होता है हम उससे एक कम टर्म ले लेंगे। मतलब किस फॉर्म की लेंगे 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5, मतलब 5 तक कंसीडर करेंगे। 6 प्लस 6 नहीं लेंगे। ठीक है, जिसके लिए भी हमने डिविजिबल के लिए प्रूव करना होगा उससे एक कम ले लेंगे। तो 6 प्लस 5 के लिए तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले n को 6 पुट करेंगे, फिर 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 4 6 प्लस 5। ठीक है, ऐसे पुट करेंगे। देखो जब हम इसमें n को पुट करेंगे 6 क्या आएगा 6 माइनस 1 6 प्लस 1। अब हमने डिविजिबल बाय 6 दिखाना है। ठीक है, इस कंप्लीट टर्म में से देखो तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब 6 क्या आ गया कॉमन। क्या बचेगा 6 माइनस 1 खाली क्यू बचेगा क्योंकि 6 तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से 6 प्लस 1 और इस कंप्लीट टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं m। ठीक है, इस कंप्लीट टर्म को कंसीडर कर लेंगे m। अब देखो 6 तो 6 से डिवाइड हो जाता है तो 6 क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 6। आगे हम n को पुट करेंगे 6 प्लस 1 6 प्लस 1 के लिए करेंगे n माइनस 1 n को 6 प्लस 1 पुट करेंगे 6 प्लस 1 माइनस 1 6 प्लस 1 6 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट हो जाएगा 6 प्लस 1 6 प्लस 2। ठीक है, अब इस कंप्लीट टर्म में से भी 6 को कॉमन ले लेंगे क्या आएगा 6 प्लस 1 6 प्लस 2। ठीक है, और इस कंप्लीट को कंसीडर कर लेंगे m तो 6m हो गया ये भी। तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 6। आगे पुट करेंगे 6 प्लस 2 6 प्लस 2 माइनस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, क्या बचेगा 6 प्लस 1 6 प्लस 2 और 6 प्लस 3। अब हमने ना 6 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 6 को कॉमन लेंगे। अब हम 6 को कैसे कॉमन लेंगे क्योंकि इस टर्म में 6 प्लस 2 है, इसमें 6 प्लस 1 है, इसमें 6 प्लस 3 है। तो देखो इस कंप्लीट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लिया और इस कंप्लीट टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब और सब मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस 1 और जब 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1। ठीक है, और इस कंप्लीट को हमने क्या बोलना है m। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 6 6m बचेगा।
नेक्स्ट 6 क्यूब प्लस 3 n-1 n+1 6 क्यूब प्लस 3 -1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 3 प्लस 1। देखो इसको सॉल्व करेंगे 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 4। जब हम इस वाले टर्म में से देखो इस वाले टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और हमें 6 चाहिए बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, एक 2 कॉमन ले लेंगे और एक 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर हम दोबारा से 2 कॉमन लेंगे, मान लो यहाँ से 2 और 2 ले रहे हैं तो वो तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कंसीडर ऐसे मतलब चीज़ों को कॉमन ऐसे लेंगे कि हमारे पास 6 बने, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 को कॉमन लेंगे, क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 1, इधर से 3 को कॉमन लेंगे 2 क्यूब प्लस 1 और 2 3 से 6 होते तो वो 6 कॉमन आ गया और ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। और इस सब को क्या कंसीडर करेंगे m, ठीक है। और 6 क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 6m इज डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली 6 प्लस 4 के लिए करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम 6 क्यूब प्लस 5 के लिए करेंगे, 6 क्यूब प्लस 5 के लिए, ठीक है। 6 क्यूब प्लस 5 के लिए देख लो, ये 6 क्यूब प्लस 6 वाले टर्म है तो इसी में से हम 6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्यूब प्लस 1 बनेगा और यहाँ से भी हम इधर से 3 को कॉमन ले लेंगे और इधर से 2 को कॉमन ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों स्टेप हैं वो आप एक बार करना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इनफ है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज